हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम इन स्टेटमेंट में एक कॉमन चीज देखेंगे जो कि क्या है, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात की हुई है। तो हम वन बाय वन स्टेटमेंट चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। So first we write the key concept of this question is molecular structure. Key concept, that is molecular structure. Molecular structure. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है हमको। फर्स्ट स्टेटमेंट में the electron deficient molecules can act as Lewis acid. Okay, so first स्टेटमेंट में अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं BCl3 का, तो BCl3 में हम देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइटेड स्टेट में कैसे फिल होते हैं। ठीक है, तो P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 एंड 3। ये कंडीशन है एक्साइटेड स्टेट की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अगर हम BCl3 की बात करेंगे तो जो हमारे 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ फिल होंगे, इसमें 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे Cl ने अपना बॉन्ड फॉर्म किया बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल्स क्या रह गया, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो गया, एम्प्टी ऑर्बिटल्स रह गया। एंड दिस एम्प्टी ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट द लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड। यहाँ पे एक ऑर्बिटल्स हमारा एम्प्टी है, दैट मीन्स ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ड्यू टू दिस आर कॉल्ड द लुईस एसिड। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं CO32- का। ठीक है, CO32- कैनोनिकल स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसका कोई एक रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया CO32- में, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, C डबल बॉन्ड O, दिस, so this form three resonating structure. These resonating structures convert into this C डबल बॉन्ड O, C single bond O- and this। ठीक है, and these resonating structures converted into CO O- डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। सो दैट मीन्स दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है क्योंकि वो वन फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, इसलिए उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं दैट्स व्हाई दे आर नॉट अ रियल एग्जिस्टेंस। ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं, एवरी AB5 मॉलिक्यूल्स डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो थर्ड वाले स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि AB5 का अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, AB5 का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है PF5। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसका सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, और 5 हमारे फ्लोरीन है, जो किस तरीके से अटैच्ड होंगे, दिस फ्लोरीन एंड दिस फ्लोरीन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किस तरीके से है हम ये देख सकते हैं, ये है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से अगर हम बनाए तो ये हो गया हमारा ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये है एफ और यहाँ भी है ये एफ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। ठीक है, तो हमसे यहाँ स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो AB5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग हुआ, क्योंकि AB5 स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होते हैं। हमने एग्जांपल देख लिया PF5 का। फोर्थ है मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसका हम देख लेते हैं फोर्थ वाले का स्टेटमेंट में। अगर हम एग्जांपल ले ले C2H4 का और एक एग्जांपल ले ले हम C2H6 का, तो C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन and this is the pi bond, and carbon 6 molecules of hydrogens are attached with this single bond। ये ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया C2H4 और C2H6 का। तब हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड्स। यस, इट्स करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उसमें पाई बॉन्ड होता है। ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड द साइज ऑफ दिस बॉन्ड इज वेरी शॉर्टर एज कंपेयर टू दिस सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ हमारा? थर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।